नाज़रीन। औरत कभी हवा, कभी मरियम, कभी ज़ारा। औरत ने हर एक दौर में कौमों को संभाला। हालिया जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में होने वाला वाक़या, दिलखराश वाक़या जिसका इजहार हुआ है, क्योंकि वाक़या तो पहले से ये चल रहा था, अभी उसका इजहार हुआ है, सबके सामने ये अयां हुई है चीज़। उसने बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। स्पेशली कल से मुसलसल जो कर्ब है, एक अंदर की जो आवाज़ है, उसको निकालने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो अर्जेंट फ़ैसले किए गए अपना शाह साहब की तरफ से। स्पेशली मुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसी के पेश नज़र मैंने ये चाहा कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने दिल का गम हल्का कर सकूं और आप सबके सामने रख सकूं, और आपसे भी इस हवाले से कुछ मालूमात लेना चाहूँगा। आप भी मेरी इस्लाह फरमाएं कि मैं अगर कहीं गलत हूँ या मेरी सोच, क्योंकि कोई भी इंसान कामिल नहीं हो सकता, हर इंसान में कुछ खामियाँ ज़रूर हैं। लिहाजा जो सबसे पहली चीज़ है वो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? सबसे ज़्यादा इस वाक़े ने जिसको मुतासर किया है वो हमारी मिडिल फैमिली है, क्योंकि हम मिडिल फैमिली के लोग हैं और हम बेहतर जानते हैं कि क्या मामलात होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है लड़कियों की पढ़ाई। जब एक बहुत बड़ा वक्त था, एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड के बाद आज वालिदैन इस लेवल पे पहुँचे हैं कि वो अपनी बच्चियों की तालीम के लिए बहुत कोशिश करते हैं, और उसके बाद जब इस तरह के वाक़यात का रूनुमा होना, ज़ाहिर होना, ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है। सबसे जो बड़ी चीज़ है, दो चीज़ें हैं, एक है अरबाब इक़्तिदार की और एक है अरबाब नज़र। अब जो अरबाब इक़्तिदार हैं, या तो वो इसके लिए इस तरह के मामलात फरमा दें कि अलग से ही, अब नाम देखें जामिया इस्लामिया, है इस नाम की लाज ही रख लेनी थी, जामिया इस्लामिया। या तो तमाम जो हमारी लड़कियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी इन बेटियों के लिए अलग से इदारे बनाएं, ये अरबाब इक़्तिदार का काम है। और अरबाब नज़र जो है वो इस हवाले से बहुत कुछ देख रहे हैं। इसका जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है। शाह साहब जिस तरह से मुझे बता रहे थे, और शाह साहब की बातें आज भी अभी भी मैं वही सोच रहा हूँ कि पता नहीं क्या होगा। खैर, जो भी होगा अच्छा होगा, अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। क्योंकि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से जब पूछा गया कि क्या कोई गैर महरम मर्द किसी औरत को पढ़ा सकता है, किसी लड़की को पढ़ा सकता है, तो उन्होंने बहुत प्यारा जवाब दिया था कि अगर पढ़ाने वाले बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह हों और पढ़ने वाली हज़रत बीबी राबिया बसरी हों, तो इन जैसी पढ़ने वाली हस्तियाँ भी, और जहाँ पे बैठ के पढ़ाया जाए वो काबतुल्लाह हो, और जो चीज़ पढ़ाई जाए वो कलामुल्लाह हो, तब भी गैर महरम किसी लड़की को नहीं पढ़ा सकता। लेकिन क्योंकि वक्त की ज़रूरत है, हमें पढ़ाना भी ज़रूरी है, तो अब अरबाब इक़्तिदार को चाहिए कि वो उनके लिए अलग से अपने इदारे बनाएं जहाँ पे वो अलग से पढ़ें, और इसके अलावा जो इसमें मौजूद लोग हैं उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि कल कला किसी भी जगह पे इस तरह की कोई भी वाक़यात रूनुमा ना हो। और दूसरे नंबर पे एक चीज़ है, हमारी हकूक़ निस्वां की तंजीमें, अरे भाई तुम्हारा भी कोई काम है, तुम्हारा भी हक बनता है, तुम भी आ जाओ, यहाँ पे भी लड़कियों के हकूक़ मुतासर हो रहे हैं। चंद एक काली भेड़ों की वजह से, अब ये तो नहीं है कि सब की सब ख़राब हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ थी, अब ना ही उसमें उनका कोई कसूर है ना उनका कोई कसूर है। कुछ भेड़ें होती हैं जो इस तरह के काम शुरू करती हैं और वो फिर धंधा अपने काम अरूज पे पहुंच जाता है। इसलिए अब आप भी उठें, आप भी आवाज़ उठाएं, आपने भी तो बोलना है ना। हकूक़ निस्वां क्या है? हकूक़ निस्वां ये भी तो है, या ये नहीं है हकूक़ निस्वां? इन चीज़ों पे आप भी आएँ, साथ दें, और ये जो भी हैं, जो भी करैक्टर हैं, इनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाने में सबका साथ दें, हमारी आवाज़ बने, हम मिडिल तबके के लोगों की आवाज़ बने। और इसके बाद है स्कूल इंडस्ट्री। मौला अली का फरमान है कि इल्म की कमी को तरबियत पूरा कर सकती है, लेकिन तरबियत की कमी को इल्म कभी भी पूरा नहीं कर सकता। तो अब सवाल पैदा होता है, सबसे जो पहली तरबियत गाह है वो है माँ की गोद। आज हमारी माएँ क्या अपना काम पूरा कर रही हैं? आज हमारे घर के अफराद क्या अपना काम पूरा कर रहे हैं? तो सबसे पहले जो चीज़ है, जो डायरेक्शन है, हमारे बच्चों की जो समत है,
وہ ہم نے اپنے بچوں کو سمجھا کے بھیجنی ہے کہ بیٹا یہ آپ کی سمت ہے، آپ نے اسکول جانا ہے تو آپ نے وہاں سے یہ چیزیں لے کر آنی ہے، نہ کہ اس سے ہٹ کے کوئی چیز لے کر آنی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی بھی چیز اس طرح سے ہے جو الگ بچوں کو بتائی جائے تو پہلی جو چیز ہے ہمارا اپنے بچوں سے جو دوری ہے ہمیں وہ ختم کرنی ہے، ہمیں اپنے بچوں سے ایک بانڈ بنانا ہے، ان کے ساتھ قریب ہونا ہے، ان سے دوستی بنانی ہے کہ وہ کوئی بھی چیز ہے، اگر کوئی ہراسمنٹ ہے یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ہمیں بلا جھجک بتا سکیں۔ اور اسکول انڈسٹریز آج ہر جگہ سب کو پتہ ہے، یہ بھی انڈسٹریز بن چکی ہیں، تو وہاں پر تربیت کا سوال خاص سب تو برابر نہیں ہے، ہو رہی ہے، کرتے ہیں، اچھے اسکول آج بھی موجود ہیں، لیکن تمام جگہوں پہ جیسے میں نے حقوق نسواں والے اداروں کو بولا، ان سب کو میں بات کرتا ہوں کہ بھائی صرف پیسہ کمانا سب کچھ نہیں ہے، خدارا آپ سب آئیں، اور جو اس سے متاثر ہوئے ہیں اور جو اسپیشلی جو مڈل فیملی جو اس سے متاثر ہوئی ہے اس کو اوپر لے آئیں اور ان کے اس کریکٹر کو، ان کریکٹرز کو کیفر کردار تک پہنچائیں، تاکہ کل کلاں اس طرح کا کوئی بھی واقعہ رونما نہ ہو سکے۔